अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर वीडियो उर्दू में बना रहा हूँ। आप लोगों के बार बार इसरार पर आप लोगों के साथ हालात शेयर कर रहा हूँ। ये जो ट्रैक्टर्स लगे हुए काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो पत्थर ये हटा रहे हैं और कुछ ही दिन बाकी है। पश्तूनों का कौमी अदालत लगने वाला है, जरगा होगा, अदालत लगेगी, फैसला होगा और करोड़ों की तादाद में ये जहाँ तक आप लोगों की नज़र जा रही है, करोड़ों की तादाद में यहाँ पे पश्तून कौम इकट्ठी होगी और फैसला किया जाएगा। यहाँ पिंडास जो लगे हुए हैं, यहाँ पे वो इंतज़ामिया रेस्ट करती है जो थक जाते हैं। यहाँ पे जो है ना सारे वो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं पूरा दिन रात। तो कुछ सवालात है एक मुसलमान पश्तून होने के नाते डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, वो भी मैं आगे चलकर करूँगा। सवालात थोड़े टफ हो सकते हैं लेकिन ये एक आम पश्तून होने के नाते, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं, किसी तंजीम की तरफ से नहीं, बल्कि एक आम पश्तून होने के नाते मेरे कुछ सवालात हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। और आप लोगों से भी काइंडली हेल्प करें मेरी कि ये वीडियो आगे पहुँच जाए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तक भी। आप लोगों की शेयरिंग की वजह से ये वीडियो पहुंच सकती है ताकि वो इस बात को लेकर थोड़ा सा सोचें। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको हालात भी दिखाता रहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कितने इंतजामात हुए हैं। मोहतरम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आपको इस्लाम के हवाले से दुनिया भर में सुना जाता है और आपकी इल्मियत की तारीफ़ की जाती है। आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक़ की बात करते हैं और हमें यकीन है कि आप इंसाफ के तकाज़ों को भी बखूबी समझते हैं। आज हम आपसे कुछ सवाल करते हैं, लेकिन एक मुसलमान पश्तून होने के नाते याद रहे कि ये सवालात एक आम आदमी की जानिब से हैं, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी तंजीम, किसी तहरीक की जानिब से नहीं है। जब आप इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हक़ और इंसाफ की बात करते हैं तो क्या ये इंसाफ नहीं कि आप उन मज़लूमों की आवाज़ बने जिन पर मुसलसल जुल्म हो रहा है। आप इस वक्त पाकिस्तान में मदऊ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी महीने 11 अक्टूबर को पश्तून कौम अपनी कौमी अदालत लगा रही है। यह अदालत उन मज़ालिम के ख़िलाफ़ है जो पिछले कई दहाइयों से पश्तूनों पर ढाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत और उसकी फ़ौज ने पश्तूनों के हुकूक को पामाल किया है, उनकी ज़मीनों और वसाइल पर कब्ज़ा किया है और उनकी जानों को कुर्बान करके अपने मकासद पूरे किए हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना फ़र्ज़ है। क्या आपकी ज़िम्मेदारी ये नहीं बनती कि आप इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं? पश्तून कौम के हुकूक, इंसाफ और इज़्ज़त की बहाली के लिए आप भी आवाज़ बुलंद करें। आप लाखों लोगों के मुजमे में जमा होकर दिन की तबलीग करेंगे, लेकिन क्या ये तबलीग इस वक्त मुकम्मल हो सकती है जब आप इन मज़लूमों के हुकूक पर खामोशी इख्तियार करेंगे? पश्तून कौम के साथ जो हो रहा है वो जुल्म सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में इंसानियत की इज़्ज़त और वक़ार सबसे अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। क्या पश्तून मुसलमान नहीं है? क्या उनके हुकूक, उनके जान व माल, उनकी इज़्ज़त व आबरू महफूज नहीं होनी चाहिए? आपको हम दावत देते हैं कि आप सिर्फ दीन की बात ना करें बल्कि इस दीन की तालीमात के मुताबिक जुल्म के ख़िलाफ़ भी बोलें। अगर आप हक़ की बात करते हैं तो फिर इस जुल्म के ख़िलाफ़ भी बोलें जो पश्तून कौम के साथ किया जा रहा है। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इंसाफ के दाई बनकर पश्तूनों के हुकूक के लिए भी बात करेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस्लाम के उसूलों पर बात करें और उन मज़लूमों के हुकूक में भी आवाज़ बुलंद करें जो पिछले कई दाइयों से अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। पश्तून कौम इंसाफ चाहती है और अगर आप इंसाफ के हामी हैं तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इस कौमी अदालत की हिमायत करें और पाकिस्तान की रियासत को बताएं कि जुल्म का खात्मा इस्लाम का लाजमी हिस्सा है। आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे पैगाम को समझेंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, क्योंकि ये ऐन इस्लाम है। और इस हवाले से आपसे एक पश्तून मुसलमान होने के नाते कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 1, क्या आपको इल्म था कि पश्तूनों का कौमी अदालत 11 अक्टूबर को लगने वाला है? ये सवाल आपसे इसलिए किया जा रहा है ताकि मालूम किया जा सके कि एक आलमी स्कॉलर होने के नाते आपको पाकिस्तान में होने वाले अहम वाक़यात के बारे में आगाही थी या नहीं। अगर आपको इस अदालत के बारे में मालूम था तो फिर आपने क्यों अपनी आमद को इसी महीने जारी रखा जब करोड़ों पश्तून अपने हुकूक की बात करने जा रहे हैं?
सवाल नंबर 2, अगर आपको इल्म था कि पश्तूनों की कौमी अदालत लग रही है तो फिर आपने अपनी पाकिस्तान आमद क्यों जारी रखी? आपके प्रोग्राम और पश्तूनों की अदालत का टकराव एक साजिश की सूरत में देखा जा रहा है। यह जानना ज़रूरी है कि आपने क्यों अपनी सरगर्मियों को इसी वक्त जारी रखा जब पश्तून कौम का सबसे अहम इज्तिमा हो रहा है। क्या आप इस मामले में गैर जानिबदार हैं या आपको कोई और मालूमात हासिल हैं? सवाल नंबर 3, आप हमेशा इंसाफ और हुकूक की बात करते हैं। क्या आपने कभी पाकिस्तान में पश्तूनों पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से आवाज़ उठाई? आप दीन इस्लाम के इंसाफ और हुकूक के दाई हैं। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि पश्तून कौम के साथ कई दहाइयों से जुल्म हो रहा है, उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा या बात की? क्या आप इस मौके पर भी पश्तूनों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे? सवाल नंबर 4, अगर आप इस प्रोग्राम के ज़रिए लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं तो क्या आप इन इज्तिमात में पश्तूनों के हुकूक की भी बात करेंगे? आपके प्रोग्राम्स में लाखों लोग शिरकत करते हैं और आप इन इज्तिमात के ज़रिए एक बड़ा पैगाम दे सकते हैं। क्या आप इन इज्तिमात को सिर्फ दीनी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे या इस जुल्म के ख़िलाफ़ भी बात करेंगे जो पश्तूनों पर हो रहा है? आपको ये मौका मिल रहा है कि आप हक़ की बात करें, तो क्या आप इसका इस्तेमाल करेंगे? सवाल नंबर 5, अगर आप इस सूरत हाल से लाइल्म थे तो क्या अब आप अपनी पाकिस्तान में होने वाले इज्तिमात को इस शेड्यूल के मुताबिक, जबकि 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को पश्तूनों का कौमी अदालत लगने वाला है, इससे थोड़ा चेंज नहीं कर सकते? अगर आप कोशिश करें तो आप कर सकते हैं ताकि हमारे इज्तिमात और आपके इज्तिमात को एक टकराव के तनाज़र में न देखा जा सके। अगर आप इस तमाम मामले से लाइल्म थे तो क्या अब आप अपने शेड्यूल में थोड़ी चेंजिंग करेंगे कि नहीं, या थोड़ा इस पर दोबारा गौर करेंगे? क्या आप ये समझते हैं कि इस वक्त जब पश्तून कौम एक तारीखी जद्दोजहद कर रही है, आपका प्रोग्राम इस मौके पर सही वक्त पर है? क्या आप अपनी शिरकत को या अपने इज्तिमात को मुलतवी करेंगे ताकि पश्तून की जद्दोजहद को पज़ीराई मिले? ये 5 सवालात एक आम पश्तून होने के नाते हैं। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को, उनकी टीम को कबल अज़ वक्त पहुँच सके और वो इस पर थोड़ी सी गौर कर सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से हमारी एक मुद्दबाना गुजारिश है कि वो पश्तूनों के हुकूक के मामले में अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें। जज़ाकल्लाह।